वालिदा, वालिदा, मुझे बताएं किसने किया ये? किसने किया है? किसने किया वालिदा? जख्मी है वालिदा, जख्मी। किसने किया ये? सुनो तो, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटे, लेकिन कॉर्डेलिया, कोई उसे जख्मी करके चला गया। खेमे में पहुंचो जल्दी से। चलो बाला। क्या कह रही है ये? उसका चेहरा छुपा हुआ था, शक्ल देख नहीं पाई मैं। वो वालिदा के खेमे तक आ गए। खड़े क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? अभी जाओ, ढूंढो उसे, जल्दी। हुजूर, इस काम के लिए साल्तुक को भेज चुका हूँ, तलाश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। आप ठीक तो है ना? असल में वो मेरी जान लेने आया था वहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे शुरू से सुनना है, बताएं मुझे जरा। सलजान वालदा, कौन हो तुम? क्यों मारने आए हो हमें? सिपाहियों, मदद को आओ जल्दी। सिपाहियों, वालिदा, क्या हुआ है यहाँ? मार के भागा है वो, पीछे जाओ जल्दी उसके। सिपाहियों, पकड़ो उसे फौरन। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। बहुत तेजी से आया और निकल गया वो। सब कुछ जानता था, ये वाज़ेह है, हम में से ही कोई है वो। उस्मान साहब, सलजान खातून दुरुस्त कह रही हैं। वो जलील इंसान सांप की तरह कबीले में दाखिल हो गया है। हम तलाश कर लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। वैसे भी हम बहुत से गद्दारों का सामना कर चुके हैं और उनसे आंखें चार होती रही हैं हमारी, मगर हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है। ढूंढ लेंगे उसे। शुक्र है कि सलजान खातून खैरियत से हैं। हम चलते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काफी रात हो गई है इब्राहिम फकीर, आज रात आप कबीले में ठहर जाएं। आपकी इजाजत है उस्मान साहब। आराम से लेट जाओ। कॉर्नेलिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने अंदाजा कैसे किया? सलजान खातून यहाँ नमाज पढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, फिर कोई अंदर दाखिल हुआ। और तुमने उसे जख्मी किया? मेरे पास खंजर या तलवार नहीं थी, ऐसे ही उलझ गई, जहन में कुछ और आया ही नहीं। शुक्र है कि सलजान अम्मा ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तुम आराम करो कॉर्नेलिया। आसानी हो खातून, तुम कॉर्नेलिया पे नजर रखना।
किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी ने भी नहीं देखा। बूढ़ी खातून तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। खुद को अच्छा छुपाया तुमने, शाबाश। शुक्रिया जनाब, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है। करीबी होने का इल्म हो चुका है, मोहतात रहना होगा। तुम तारीकियों की दहलीज पर हो उस्मान, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं शक की तमाम रस्सियां अपने हाथों से काट चुका हूं। सलजान और उस्मान कॉर्नेलिया पर भरोसा करने लगे हैं। वो जलील भाग गया, पूरे कबीले में ढूंढा उसे। तफ्तीश जारी है, आसपास भी अच्छी तरह तलाश करेंगे। हाथ से कैसे निकल जाने दिया? कैसे निकल गया वो हाथ से? हुजूर, मैं उसके पीछे ही था और अचानक नजरों से ओझल हो गया वो। सिपाहियों से तफ्तीश करो जाके, हर सिपाही से। गद्दार कबीले में ही है। क्या कुछ मिला तुम दोनों को वहां से? ये अम्मा के खेमे से मिला है उस्मान, कॉर्नेलिया का है ये। यानी कि जहर इसी में ही छुपाया गया था। आपने सही फरमाया वालिदा। जहरा पर नाहक जुल्म किया हमने। यानी जहर गले में ही लिए फिर रही है। बाकी आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई सबूत मिला है आपको? वो कह रही थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मुझे उसके बिस्तर के नीचे खंजर नजर आया। खंजर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया उसने। कोई भी अपने दिफा में हथियार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। कॉर्नेलिया की गद्दारी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। पहले खुद को जहर दिया उसने, फिर खेल बिगड़ने का अंदाजा होते ही नई चाल चल गई वो। मुझे भी दुश्मन से बचा लिया उसने। और हमारे सामने अच्छी बन गई। इतना सब कुछ तनहा नहीं कर सकती वो। यानी कि मारी के साथ जो कुछ हुआ और सऊद में धमाके, लगता है हर चीज में उसका हाथ शामिल है जनाब। कॉर्नेलिया नहीं, ये तो मोहरा है सिर्फ। इसको हरकत देने वालों तक पहुंचना होगा। हाँ, मगर बारकन पर मुझे शुबा है। हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जिरगा बुलाए जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कॉर्नेलिया का उन जालिमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका पता तो आप लगाएंगे वालिदा। कॉर्नेलिया का मुंह आपको खुलवाना होगा। हुजूर इजाजत दें आप, उसका मुंह मैं खुलवाती हूँ। अगर खौफजदा हो जाए बिच्छू तो खुद को ही डंग मार लेता है। खौफजदा मत करो उसे। मारी खातून की जैसे जान ली गई है, वैसी ही सजा के ये भी हकदार है। जान के बदले जान। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। बेकसूर मारी को जितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, उससे कई गुना बढ़कर उन्हें ही तकलीफ पहुंचाओगी। ऐसा ही होगा। आप कितना ज्यादा सोचते हैं तुर्कुत साहब। आप तो चरागाहों में रहने वाले बाशिंदे हैं, तो कले का आखिर आप क्या करेंगे? कला तो आपके लिए जिंदान बन जाएगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है? सोना अच्छा है।
मगर काफी नहीं है। तुम्हारे बाजार में आकर अपना माल बेचूंगा, मगर तुम्हें एक जरा भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक जर्रा भी नहीं देंगे, बल्कि मैं आपको जुजिया अदा करूंगा, मगर काला मेरा होगा। हमारे यहाँ मशवरे के बगैर फैसला करना सरदार के लायक नहीं समझा जाता। सरदारान और सिपाही क्या कहते हैं पूछना होगा उनसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही फतह फतह चिल्लाते हुए उस्मान की सिफ में शामिल हो जाएं। तुम्हें भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उस्मान के ताकतवर होने से ज्यादा बेहतर यह है कि इंतजार करें। उस्मान वैसे भी ताकतवर है। इन्हिसार तुम्हारे कब्जे में जाने का सुनकर एक नहीं बल्कि 2 किले हासिल करेगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसे इसकी नताइज भुगतने पड़ेंगे। मेरी एक राय है, इन लोगों को अब तुम बिल्कुल भी हल्का मत लो। निकोला कोशिश सही कह रहा है निकोला। हम गनीमत के तौर पर सोना हासिल कर रहे हैं। उस्मान के हाथों से बारूद के सैकड़ों कनस्तर हासिल कर चुका है। सब उसके कब्जे में है, हमें नहीं दिए। अगर सब इस्तेमाल में नहीं लाए गए तो इन्हिसार और एनागोल जहन्नुम में बदल जाएंगे। बारूद अब उसके कब्जे में नहीं है। यानी बारूद का मालिक अब उस्मान नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन तुम्हें इस बात का इतना यकीन कैसे है निकोला? उस्मान है कोशिश, पर यकीन होना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर बारूद उसके कब्जे में होता तो बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। हाँ, ये तो है। खैर, मुझे कुछ काम है, फिर मुलाकात होगी। मुलाकात होगी। यकीन है निकोला कोई खेल खेल रहा है। बिल्कुल खेल रहा है, लेकिन बच नहीं पाएगा इस बार वो बिल्कुल भी मेरे हाथों से, है ना? बेचारी मारी, उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश से पहले ही दुनिया से चली गई। तुम क्या समझती हो कि बेगुनाहों की जान लेने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी आएगुल? कॉर्नेलिया ने बहुत दुख दिए हैं, भाइयों को आपस में दुश्मन बना दिया, कितने मजलूमों पर जुल्म ढाया है। उसे जो भी सजा मिले कम है। दुश्मन सामने खड़ा होकर तलवार खींचता है, मगर उस जैसे जलील सांप की तरह गले से लिपट जाते हैं। इनको तो मौत भी अजियत के साथ आनी चाहिए। बिच्छू है, शैतान है, मगर मैं भी सलजान हूँ। उनकी रगों में दौड़ते खून को मैं नाक से मुंह से थुकवा के रहूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाइए। जानते हैं दोनों को अकेले क्यों बुलाया है मैंने?
सरदारों के काम राज हुआ करते हैं उस्मान साहब। जरूर आपको कोई अहम बात करनी होगी। बिल्कुल अहम है, बल्कि बहुत अहम है। वालिदा की जान लेने की कोशिश करने वाले और शेख अदवाली पे हमला करने वाले एक ही हैं। उमर साहब और इवाज साहब को शहीद करने वाले भी वही हैं। और उनके इरादे मेरी बुनियाद को तोड़ने के सिवा कुछ नहीं है। बाकियों का नहीं पता, मगर उमर साहब को कातिल मंगोलों ने किया था। मंगोल हरगिज नहीं थे। किसी और का काम है ये। मैंने उन मंगोलों से लड़ाई लड़ी थी। उमर साहब को मंगोलों ने ही शहीद किया था। जिस पर शक है वाज़ेह तौर पर बताएं उस्मान साहब। बारकन साहब, मैंने सल्तनत, आलिमों और बहादुरों के बीच शैतान देखे हैं। बहुत से बड़े आलिम और बहुत से बागी बहादुर। यह फैसला ऐसा नहीं हो सकता। शैतान तुम्हें जो भी सिखाना चाहता है तुम वही सीखते हो बारकन। आपके जहन में कौन है उस्मान साहब? किस पर शक है आपको? निकोला। मुझे लगता है ये उसी का काम है। हम फिर भी जल्द ही पता लगा लेंगे। यह हाथों का सुनकर हम लोग हरकत में नहीं आएंगे। उमर साहब जहां शहीद हुए वहां का जायजा लिया जाएगा। अब मुझ पर शक नहीं करेंगे सलजान खातून। मैंने जो तकलीफ झेली है आपको इससे कई गुना ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कॉर्नेलिया, मेरी प्यारी बेटी। सलजान वालदा। हाँ, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। मेरे लिए तुमने अपनी कीमती जान को खतरे में झोंक दिया। कॉर्नेलिया, अब से तुम मेरी बेटी हो, याद रहे। आप भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं सलजान खातून। देखो, तुम्हारे लिए अपने हाथ से शरबत तैयार किया है मैंने। शिफा के तौर पे है ये, देखो, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जो खून बहाया है उसका हिसाब देने के लिए। सलजान वालदा, कितना लजीज है ये। हाँ बेटी, ठीक हो जाओ तुम, शिफा मिलेगी इससे। पियो बेटी।
मार्के में मारे गए मंगोल सिपाहियों की लाशें मैं खुद जाकर देखना चाहूंगा। ये दुश्मन जो कोई भी है वो दिखने में लगता है मंगोल, मगर असल में कोई और है। बिल्कुल उस्मान साहब, आपकी बात पर अमल होगा। वहां चलेंगे इंशाल्लाह। हकीकत कल जाहिर हो जाएगी। घोड़े और कुत्ते के आसार अलग अलग हो जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। खुदा आपका मददगार हो उस्मान साहब। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। आ जाओ। तुर्गुत साहब और कोसिस ने आपके लिए पैगाम भेजा है। दुश्मन जो कोई भी है, लेकिन ये बात तय है कि निकोला उसका इत्तेहादी है। तो कह दो उनसे जाके कफस से परिंदे को आजाद कर दिया जाए, ताकि निकोला जान जाए। जो हुक्म हुजूर। तो यही उन पर हमला हुआ था ना बारकन? हमने हमला किया था उस्मान साहब, हमने किया था। उमर साहब ने हुक्म दिया और हम टूट पड़े, मगर उनके जाल में फंस गए। अच्छा, तो ये जगह है वो। सिपाहियों, बोरान, चरकुताए, जनाब। अच्छी तरह जांच पड़ताल करना। हमला कैसे किया गया और कहां से हुआ? जी मेरे हुजूर। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। तो चलो अब बताओ बारकन, ये बताओ तीर कहां से आए थे? उमर साहब कहां गिरे थे उस वक्त? वार किस तरफ से हुआ था? क्या हुआ था खुल के कहो, बताओ मुझे। हमने इस तरफ से उनका पीछा किया, मगर हम उनके जाल में फंस गए। पहले दस्ते ने वहां से हमला किया था, फिर वो लोग चीखते चिल्लाते हर तरफ से हम पे टूट पड़े। हमने भरपूर जवाब दिया। भाई, जनाब, यहां खून के आसार मौजूद हैं। सब सिपाही मोहतात हो जाए। उस्मान साहब, तीर के आसार हैं। ये तीर तो मंगोलों के लग रहे हैं मुझे। मेरे भाई,
ये निशान हमारे तीर का नहीं है। कलादारों के तीर हमसे मुख्तलिफ होते हैं। ये मंगोलों के तीर है जनाब। कोई सुराग मिला उस्मान साहब? उस्मान साहब, जांच पड़ताल करते रहो। बिल्कुल उस्मान साहब। बारकन को भी अंदाजा हो चुका है। कैसा अंदाजा जनाब? यहां हमारे जाल बिछाने का। जरा वहां देखो इसाक। इस तरह के मशकूक मकाम पर कोई इस कदर कम अफराद के साथ आता है? उस्मान को हमारे यहां आने का इल्म है, हमारे हमले करने का भी पता है। यकीनन उसके बाकी सिपाही हमारा काम तमाम करने के लिए आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। शाबाश। थोड़ी सी देर रह गई है तुर्गत, उन्हें पहुंचने तो टूट पड़ेंगे आप पर। शाबाश। आ जाओ, इंतजार क्या कर रहे हो? आ जाओ सर। अब क्या करना है जनाब? पहले सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है। तीरंदाजों से कहो हमला नहीं किया जाएगा। क्या मतलब कि हमला नहीं करेंगे? इब्राहिम फकी और बारकन का राज कभी जाहिर नहीं होगा निकोला। अब ये काम किसी और तरह से किया जाएगा। ये एक जाल है। किस किस्म का जाल? उस्मान और उसके सिपाहियों ने किला छीन लिया मुझसे, मैं इनकी जान ले लूंगा। क्या इरादे हैं आपके? हुजूर, मंगोलों ने ही हमला किया था, ये वाज़ेह हो गया है। हाँ, ये वाज़ेह है। बारकन साहब पर हमला करने वाले और उमर साहब को शहीद करने वाले मंगोल ही है। आप पर काफी दबाव डाला बारकन साहब ने, मगर तदबीर ही ताकत का राज है। माफ करना। माफी की कोई बात नहीं उस्मान साहब। अपने सिपाहियों को लेकर बक्सू के पास पहुंचिए।
हम आपके पीछे ही आ रहे हैं। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों चलो। कौनूर, ताकुब करो उसका नजरों से ओझल ना होने पाए। हर वक्त 2-3 सिपाही उसके ऊपर तैनात रखो। जैसे आपका हुक्म। बोरा जी। तुर्गत साहब और कोशिश के आते ही निकोला के काफिले पर धावा बोले। जो आपका हुक्म सरदार। भेड़िया खाली हाथ वापस नहीं जाता निकोला। उस्मान कुछ तो शिकार करेगा। उस्मान नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कत्ल कर दूं। अगर हम नीचे उतरते तो शिकार हो जाते निकोला। बाज़ औक़ात ठहर जाना ही वार करने का वाहिद रास्ता होता है। ये सब अहमक मुझे अपने जाल में फंसाने वाले थे। पुरसुकून रहो, हवा का रुख बदल रहा है निकोला। आज ही इन सब का खात्मा यकीनी है। उस्मान काफिले पर जरूर हमला करेगा। मालूमात ही सब कुछ होती है निकोला। हम उसे जानते हैं मगर वो हमें नहीं जानता। चलो। काफिले की तादाद हमें कम कर लेनी चाहिए। इस तरह हम उस्मान को धोखा दे सकते हैं और वो शायद हमारे जाल में फंस जाए। हरगिज नहीं निकोला, उस्मान इस काफिले की अहमियत जानता है। तुम्हारे तादाद कम कर लेने की सूरत में वो उसे घात समझेगा। आपके हिसाब से वो ऐसे काफिले पर धावा बोलेगा? वो अपने आप को भेड़िए और हमें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जबकि हम भेड़ बकरियों की खालों वाले शेर हैं निकोला। हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरगुस काफिले की सरबराही करेगा और तुम अच्छी तरह से छुप जाना। उस्मान जब तुम पर धावा बोलेगा तो उसके पीछे मैं भी आऊंगा। पता चलेगा कि काफिले वाले बेचारे तो यकीनन तलवारबाजी में माहिर हैं। उस्मान बीच में फंसेगा और कुचल दिया जाएगा। उस्ताद हारियोस, ये बहुत ही ज्यादा आम चीज है जिसे आप हाथों में मजबूती से थामे हुए हैं। अभी इसका वक्त है निकोला, अभी वक्त है। उस्ताद हारियोस, तारीकी का सरबराह। भले को फतह करने के लिए बहुत सारी चीजों को तोड़ना जरूरी है। किले की हिफाजत के लिए सिर्फ उसकी दीवारें नहीं होती, बल्कि पहले उसके तरफ खड़े सिपाहियों को ढेर करना जरूरी होता है। और उसके लिए उन सिपाहियों का पहले भरोसा तोड़ना होता है और फिर फतह के साथ शहरियों का एतमाद तोड़ना होता है। अब आने वाला यह काफिला
एनागोल के लिए आबे हयात होगा। हम मगर उसे पानी की जरूरत नहीं है। एनागोल ऐसा दरख्त है जो अब खुश्क होना चाहिए। जबकि वो खुफिया चेहरा निकोला के साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद वो भी वही होगा। यही वजह है कि एहतियाती तदबीर अपनाना पड़ेंगे। बारकन साहब। हाँ बोलो जहर कुताई। बारकन साहब, लगता है कि आपकी तलवारें तेज हैं। अगर नहीं है तो हम अच्छी तरह से तेज कर देते हैं। मेरी तलवारें हमेशा ही तेज होती हैं जहर कुताई, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ ठीक है। हम लोग रास्ते के चारों तरफ होंगे, मगर एक भी चीज सामान से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली फतूहात में ये हमें बहुत फायदा देगा। इंशाल्लाह वो खुफिया चेहरा वही होगा। इंशाल्लाह हमारे सामने जाहिर होगा। मारी और मेरे बच्चे को कत्ल करने वाले का सर कुचल देंगे। निकोला को बिल्कुल नहीं भूलना तुम, क्योंकि निकोला भी वहीं मौजूद है। पहले उसका काफला, फिर उसका कला लेना और फिर उसका सर। अब हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए उस्मान साहब। कोनूर, बोरान, तीनों तरफ से हमला किया जाएगा। आप पिछली तरफ से काफिले का मुहासरा करेंगे। अगर तो कोई खेल खेला गया तो उस वक्त उन्हें ऐसे उधेड़ना जैसे भेड़िया बकरी को उधेड़ता है। जो जरूरी हुआ करेंगे। जिहाद मुबारक हो सभी को। आमीन। सिपाहियों चलो। सिपाहियों, आ जाओ सारा, आ जाओ। मेरी इजाजत लिए बगैर कहां की तैयारी है? ये जगह तुर्कों की मिल्कियत है। महसूल तो अदा करके ही जाना होगा। निकोला की मदद के लिए जा रहे हो ना? उस्मान साहब, लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। आओ जरा फिर देखते हैं। आ जाओ।
हमारा वक्त अब शुरू हो गया तुर्क। चलो चलकर उस कमजोर के दांत उखाड़ते हैं। उखाड़ेंगे। तैयार होना सैमुअल, छोड़ना नहीं किसी को। चलो सिपाहियों, हमला! दोनों साथ थे तो ये सारी की सारी धोखाधड़ी तुम दोनों की है। हाँ निकोला, तुम गलत रास्ते पर चल पड़े। बहुत गलत किया तुमने। सिपाहियों, अपनी हिफाजत करो। शैताने आज़म, तो सांप का सर तुम थे। हाँ तुम्हारा अंजामान पहुंचा। पीछे करो उसका। ठीक है मेरे सरदार। मैं ये नहीं होने दूंगा आसमान।
मुराद मेरे भाई, मुराद! उस्ताद, साल्तुक! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. साधुक, उस्ताद, उस्ताद, उस्मान, शैतान! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक, बेशक। कॉर्नेलिया ने मुंह खोला वालिदा? हाँ, खोल दिया, जैसा हमने सोचा था। हर चीज की जिम्मेदार वही निकली। हमारे बीच गद्दार कॉर्नेलिया ही है। क्या कह रही हैं वालिदा? कॉर्नेलिया है?
कॉर्नेलिया ने मेरी मारी के साथ ऐसा किया। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मारी और कॉर्नेलिया बहनों की तरह थी। मैं ये नहीं मान सकता हूं। पता चल जाएगा कोसिस, सब पता चल जाएगा। उससे पहले इस गीदड़ का जायजा लेना होगा हमें। शैतान, इसी जिल्लत के काबिल हो तुम। मुझे कत्ल भी कर दो, मेरा सरदार तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे सरदार को कत्ल कर दिया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम लोग ये नहीं कर सकते। उन्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं। काफी है, बहुत अच्छे तरीके से कत्ल किया हमने। चलो चलें, अब तुम्हें तुम्हारे सरदार से मिलाने का वक्त है। चलो चलो। पकड़ो। चलो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। कैसे कत्ल किया इन्हें? मेरे अजीम सरदार। रोना बंद करो यहां। हर किसी के सामने बताओ जो सच है। मारी का कत्ल तुमने किया ना? जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरी मारी को तुमने कत्ल किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो खातून, तुमने कत्ल किया मारी को, बोलो। मारी को मैंने अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया था। सरदार तुझे अपनी बहन समझती थी वो। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। तुर्गुत साहब, यकीनन ये अकेली नहीं है जनाब। बताओ तुम्हारे साथ कौन है? किसने करवाया ये तुमसे? तुर्गुत साहब, तो तुमने इसके साथ मिलकर यह सब किया? बोलो। सरदार, सरदार, तुमने सरदार को कत्ल कर दिया। बोलो, सौद के धमाके के पीछे कौन था? तुमने इन्हें मार दिया। अभी भी एक जिंदा है। तुम्हारा अंजाम
हमारे ही हाथों होगा। ले जाओ इन दोनों को यहां से। कुंदूज भाई, उस्मान साहब, कुंदूज साहब, आयशा खातून, मुझे माफ कर दे। मैं गलती पर था, सब जाहिर हो गया, माफ कर दे मुझे। सुनिए, माफ कर दे भाई। मैंने माफ किया तुर्गुत, तुम्हें माफ किया। तुमने बगैर किसी सबूत के भरोसा किया मुझ पर। तुम्हारा शुक्रिया। मेरे बहादुर भाई, माफ कर दे मुझे। हमने आपको माफ कर दिया है तुर्गुत साहब। शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कोशिश। मैं भी माफी चाहता हूं। मेरे बेटे, सलामत रहो तुम हमेशा। शुक्रिया ताईजान। वालिदा, वालिदा, मेरे भाई, इवाज साहब और उमर साहब के कातिल ही सोहत में होने वाले हादसे के असल जिम्मेदारान हैं। और उनकी नीयत हम सभी को एक दूसरे से जुदा करने की थी, लेकिन हम जुदा नहीं हुए। फतह में रुकावट बनना चाहते थे, हमने उन्हें तोड़ दिया और इन्हिसार कला खाइयों की मिल्कियत हो चुका। उस्मान साहब जिंदाबाद।
उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। हमें तबाह करने का इरादा करने वालों को हमने शिकस्त दी और उन पर गालिब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कलाम और उसका पैगाम पूरे जहान में फैलाने से कबल अगर तो हम लोग पीछे हटे तो ये उफक सुर्ख हो जाए। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। दुश्मनों की हर चाल को हमने नाकाम बना दिया, शैतान के पैरोकारों को बर्बाद कर दिया और ये सब आपके एतमाद की बदौलत हुआ है। सलामत रहिए। शुक्रिया जनाब। अब हमें हमारा रास्ता और दोस्त अच्छी तरह मालूम है। गैवा मैकेजे अबसू लेफ्के और गैमलेक। इंशाल्लाह इन जगहों पर हम जल्द ही काई झंडा जरूर लहराएंगे। इंशाल्लाह हुजूर। जैसा कि तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई, अब एनाकोल में कोई काफिला दाखिल नहीं होगा। और मैं तमाम कलादारों को खबर भिजवा चुका कि जो भी एनागोल के साथ तिजारती ताल्लुकात रख रहा है वो बहुत जल्द बेनकाब होकर हमारे निशाने पर होगा और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएंगे। हम मजलूमों के साथ इंशाअल्लाह इंसाफ की तलवार लेकर खड़े होंगे, हर तरह से उनका साथ देंगे, जालिमों को उनकी जड़ों से उखाड़ देंगे। मगर पहले जालिमों का सरगना निकोला। आप जिंदा हैं। वो नकाब वो कोई और था। तो एक चाल थी और आपने मुझे नहीं बताया। नहीं बताया, नहीं बता सका निकोला। हमारे मकसद के लिए आपने जो खोया मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं उस्ताद। उस्मान ने हम सबको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हाँ, उस्मान ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने भी उसकी एक अहम चीज ले ली है और वो है शक। वो सोचता है मामला खत्म हो गया। मैं नहीं रुकूंगा उस्ताद, खत्म कर दूंगा उसके सारे ख्वाब और तमाम मकासद खत्म कर दूंगा मैं उसे। वक्त आएगा निकोला, जरूर वक्त आएगा। वक्त? अब से उस वक्त का फैसला मैं करूंगा उस्ताद। मैं इंतजार नहीं करूंगा, नहीं रुकूंगा।
मेरे गले का सब कुछ, हीरे जवाहरात और तमाम कीमती धातें, सब कुछ बेच डालूंगा, सब कुछ बेच डालूंगा मैं, सब कुछ। और उन पैसों से जितना असला हो सका और जितने सिपाही हो सके सबको यहाँ जमा करूंगा, सबको यहाँ जमा करूंगा, सबको। अब से मेरा एक ही मकसद है, और वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुर्कों को वहां दफन करूंगा जहां रोम तकसीम हुआ था। निकोला, अब जंग खत्म हो गई है। शहंशाह आंद्रोनिकोस और सुल्तान मैसूद अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नहीं 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 नहीं, उस्ताद आरियोस, क्या मैं आया निकोला उस बेवकूफ शहंशाह और उस अहमद सुल्तान की बात सुनूंगा। उस्मान मरेगा इन्हीं हाथों से, मरेगा वो। और आज से हम लोग अपनी तलवारें इनागोल किले के लिए तेज करेंगे, और हर बार हमारा इनागोल में रहने वाले हर जालिम काफिर के लिए होना चाहिए। अर्तुगरुल गाजी का जानशीन सरदार उस्मान हूं मैं। इनागोल फतह कर लेने से पहले तलवारें म्यानों में हरगिज नहीं जाएंगी हमारी। हमारे और एनागोल के दरमियान अब कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। हाँ, आ जाओ। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। सुल्तान मसूद सराय में इंतजार करेंगे मेरा। मोहतरम सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। चलो, वो आ रहे हैं, देखो वो आ गए, सुल्तान मसूद आ रहे हैं। नाकाबंदी कर दो, सुल्तान के जाने तक दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहेंगे। सरदारान, अंदर जाना मना है। हम सऊद के अमरा आए हैं, उस्मान साहब हमें जानते हैं, अंदर जाने दे हमें। फिर भी नहीं जा सकते।
साथ रहना बोरा, किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे हुजूर। उस्मान साहब अपनी तलवारें दे दीजिए। मैं जानता हूं कि क्या हुआ है निकोला, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा गुस्सा या इंतकाम लेने की आग इस राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ शहंशाह। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी, लेकिन रोम हमेशा आबाद रहेगा, ऐसा ही है ना? देखो निकोला, तुम्हारा गुस्सा उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था जब तुम उस मेज पर बैठे थे। जो मुआहिदा हमने गियाहतों के खिलाफ इत्तेहाद करते वक्त किया था, इस पर सुल्तान के साथ तवील मुद्दत मुआहिदा होगा। आया निकोला, एक वक्त था जब मैंने तुम्हारी गवाही कबूल की थी और एक वक्त था जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर भेजा था, मगर याद रहे आज अमन का दिन है। ना आप और ना ही उस्मान इस मुआहिदे को रोक सकेंगे। मेरे अजीज सुल्तान मोहतरम, आज जो कुछ भी आप कहेंगे वो ही होगा। लेकिन कल सुल्तान मसूद, खुश आमदीद। शहनशाह अंदरूनिकोस। लेकिन कल बहुत खून बहने वाला है। निकोला, उस्मान साहब,